तुम लोगों ने स्क्विड गेम्स तो देखी होगी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि असली में ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है जहां पर लोगों को ब्रूटली टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ फिजिकली और मेंटली अब्यूज होता है फॉर फन। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने वाला हूं विच इज लोकेटेड इन साउथ कोरिया एंड इट इज बिलीव्ड कि स्क्विड गेम सीरीज इस जगह से इंस्पायर्ड है और इस जगह को कहते हैं द ब्रदर्स वेलफेयर कैंप। 1982 के अराउंड यंग, जो कि 12 साल का था, एक दिन अपने फ्रेंड के साथ वो सिटी घूमने जाता है एंड काफ़ी भीड़ भाड़ होने की वजह से वो अपने फ्रेंड से अलग हो जाता है एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब वहाँ पर उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं एंड उसे ये कहकर अपने साथ ले जाते हैं कि वो उसे उसके घर छोड़ देंगे एंड उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उनके साथ चले जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। वो लोग उसको एक वैन में लेकर जाते हैं एंड उसको किडनैप करके एक सीक्रेट लोकेशन में ले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मूवी में दिखाया गया है। उस वैन में यंग के साथ और भी काफ़ी सारे बच्चे थे जिनको किडनैप किया गया था। ली, जो कि 7 साल की थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था एंड ऐसे ही एक एक करके साउथ कोरिया की सभी बच्चे किडनैप हो रहे थे एंड नो वन न्यू कि वो पुलिस वाले कौन थे, उन्हें कहाँ लेकर जाया जा रहा था एंड उनके साथ क्या हो रहा था। उनको एक सीक्रेट लोकेशन पर लेके जाया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्वाइवर्स दैट सीक्रेट लोकेशन लुक्ड लाइक अ प्रिजन विद बिग डोर्स एंड हाई वॉल्स। उस लोकेशन में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। उन सबको एक रूम में लेकर जाया जाता है एंड उस रूम में काफ़ी सारे बंक बेड्स थे, सेम एज शोन इन द स्क्विड गेम्स। उन सबको एक यूनिफॉर्म दी गई थी विच वॉज ऑफ ब्लू कलर एंड उन सबको अपने हेड शेव रखने के ऑर्डर्स थे एंड वहाँ पर सबको एक नंबर टैग दिया गया था, जैसे कि 001, 002, जिससे कि किसी को भी किसी का असली नाम नहीं पता था, सेम एज इन द स्क्विड गेम्स। उन सबको एक कमांडर असाइन किया गया था टू whom they had to respond एंड उसकी सभी बात उन्हें माननी पड़ती थी। दिस वॉज देयर फर्स्ट डे इन द कंसंट्रेशन कैंप। नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे काफ़ी ज़ोर का सायरन और अलार्म बजता है एंड उन सबको एक काफ़ी बड़े से ग्राउंड में लेकर जाया जाता है। जितने भी नए बच्चे वहाँ पर आए थे वो सब देखते हैं कि वो सब वहाँ पर अकेले नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर उन्हीं की तरह हज़ारों से भी ज़्यादा लोग हैं एंड दे वर नॉट जस्ट ओनली किड्स बट पीपल फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स विद सेम यूनिफॉर्म एंड टैग नंबर। उस बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा ऊंची दीवारें थी एंड देयर वर गार्ड्स एवरीवेयर सराउंडिंग द बिल्डिंग्स विद गन्स एंड वेपन्स। जैसे कि स्क्विड गेम्स में दिखाया जाता है कि उनकी जो लोकेशन थी वो हिडन थी, वैसे ही इन कंसंट्रेशन कैंप की लोकेशन भी किसी जंगल के बीच में हिडन थी। ये एरिया एक छोटे से टाउन की तरह था जहाँ पर स्कूल, चर्चेस एंड इवन फैक्ट्रीज तक थी एंड इस तरह के कैंप साउथ कोरिया के अलग अलग लोकेशंस में लोकेटेड थे जहां पर लोगों को किडनैप करके रखा जाता था। इन कंसंट्रेशन कैंप्स का एक कमांडर होता था जिसका ऑर्डर अगर कोई नहीं मानता था तो उसको काफ़ी ज़्यादा मारा जाता था, काफ़ी ज़्यादा उसको ब्रूटली टॉर्चर किया जाता था। जो सर्वाइवर्स थे उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 100 लोगों के लिए सिर्फ 30 टूथब्रश दिए गए थे एंड उन सबको रोज़ वो शेयर करने पड़ते थे एंड उनको साल में बस 1 पेयर कपड़ों के दिए जाता था। उन सबसे फोर्स लेबर करवाई जाती थी। दे यूज टू वर्क इन फैक्ट्रीज फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट एनी ब्रेक और फूड एंड उन सबको टॉर्चर किया जाता था एंड मारा जाता था अगर वो काम नहीं करते थे। तुम उस चीज़ से समझ सकते हो कि उन सब लोगों को उस सेम कंडीशन में रखा जाता था जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हिटलर कंसंट्रेशन कैंप्स की थी। अगर उनका काम दिन के रिक्वायर्ड टारगेट को पूरा नहीं करता था तो उनको काफ़ी ब्रूटली टॉर्चर किया जाता था एंड एट द एंड ऑफ द डे उनको काफ़ी कम खाने को मिलता था। समवन इवन मेंशन्ड कि उनको ज़मीन में जो भी खाने को मिलता था जैसे कि चूहे या इंसेक्ट्स, वो उन्हें भी खा जाते थे। एंड नॉट जस्ट दिस, they were also sexually abused and not only females but males also। लड़कियों को वहाँ पर प्रेग्नेंट होना अलाउ नहीं था। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वहाँ पर एक डॉक्टर था जो कि उन्हें एक ऐसा इंजेक्शन देता था विद वेरी हाई डोजेज जिससे कि मिस कैरेज हो जाती थी एंड सम गर्ल्स इवन डाइड इन दिस प्रोसेस। अब मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट वाज दिस प्लेस एंड व्हाई डिड नो वन एवर ट्राई टू सेव दीज पीपल। दिस प्लेस वॉज नोन एज द ब्रदर्स वेलफेयर सेंटर। ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम था फॉर द पीपल हु वर होमलेस, डिसेबल्ड एंड विदाउट जॉब्स। बेसिकली ये प्रोग्राम उनके लिए था हु वर अनफिट फॉर द सोसाइटी।
ये प्रोग्राम उनके लिए डिज़ाइन था ताकि वो लोग स्कूल जा सकें, फैक्ट्रीज में जॉब कर सकें एंड थोड़े बहुत पैसे कमा सकें। गवर्नमेंट ने इसको ऐसे एडवर्टाइज किया था कि इट वाज अ चांस फॉर द पीपल टू गेट अ फ्रेश स्टार्ट, बट रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। एंड 70% उसमें से नॉर्मल लोग थे हु वर किडनैप्ड एंड फोर्स्ड टू लिव हियर। लोगों ने यहाँ से भागने की भी कोशिश करी थी, लेकिन सर्वाइवर्स क्लेम्ड दैट देयर वाज नो वन सक्सेसफुल, क्योंकि इस कैंप में हर जगह गार्ड्स थे एंड अगर कोई यहाँ से भागता हुआ पकड़ा जाता था तो उसको टॉर्चर करके मार दिया जाता था। इस जगह में एक ऐसा रूम भी था जिसे ज़ॉम्बी जोन कहा जाता था, जहाँ पर डिसेबल्ड लोगों को रखा जाता था एंड उन्हें ड्रग्स दिए जाते थे ताकि उन्हें होश ना रहे एंड फिर उन पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर एंड उनका वॉकिंग स्टाइल पूरा ज़ॉम्बी की तरह हो गया था। आफ्टर 2 years in 1984, यंग जब 14 साल का होता है तो वो नोटिस करता है कि उसके फादर भी इस कैंप में ही हैं, जिन्हें देखकर वो एकदम से शॉक में चले जाता है। तो इट टर्न्स आउट कि यंग जब डिसअपेयर हो गया था तब इस फादर कुडंट बेयर हिज लॉस एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दिया था एंड वो पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों के साथ गलत बिहेव करते थे एंड बार बार उन्हें यंग को ढूंढने के लिए बोलते थे, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो गई थी एंड वो होमलेस की तरह रोड पे रहने लगे थे, जिसकी वजह से ही वॉज डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर द सोसाइटी एंड ही वॉज सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप। 12 अक्टूबर 1986 को मिस्टर किम, जो कि एक जुडिशियल प्रोसिक्यूटर था साउथ कोरिया के एक कोर्ट में, एक दिन वो अपने कोवर्कर्स के साथ जंगल में जाता है कैंपिंग और हंटिंग के लिए। तब वहाँ पर उसको कुछ लेबर्स दिखते हैं एंड उनके साथ कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं विद गन्स एंड मेटल रॉड्स एंड जो भी अपना काम नहीं कर रहा होता है गार्ड्स उनको उस मेटल रॉड से मार रहे थे। वो ये भी नोटिस करता है कि वहाँ पर कुछ लोगों को एनिमल केजेस में भी रखा हुआ है एंड उनके हाथ और पैर बांधे हुए हैं ताकि वो यहाँ से भाग ना सकें। ये सब देखने के बाद किम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है एंड उसको ये पता चलता है कि उस एरिया में टोटल 900 किड्स हैं इंक्लूडिंग माइनर्स, जिनको हार्ड लेबर में काम करवाया जा रहा है एंड मोर देन 3000 पीपल लिविंग इन हॉरिफिक कंडीशन। उसको वहाँ के हेड लीडर के रेजिडेंसी का पता चलता है एंड जब वो वहाँ पर अरेस्ट करने पहुँचते हैं तो उन्हें एक वॉल्ट मिलता है विथ $2 million वर्थ ऑफ कैश एंड द नेम ऑफ द लीडर वॉज मिस्टर पार्क। जब मिस्टर किम ने पार्क को इंटेरोगेट किया तब उसने काफ़ी रूडली बात करी एंड उसने ये कहा कि तुम उसे इंटेरोगेट नहीं कर सकते क्योंकि ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया एंड गवर्नमेंट उसे काफ़ी ज़्यादा फंड्स भी दे रही थी इन कैंप्स को चलाने के लिए। एंड उसके बाद पार्क ने इन कंसंट्रेशन कैंप्स की असली सच्चाई बताई, क्यों ये बनाए गए थे, विच इज़ रियली वेरी डार्क। 1981 में जब साउथ कोरियन गवर्नमेंट को ये पता चला कि इस बार ओलंपिक साउथ कोरिया में होने वाले हैं, देन दे स्टार्टेड अ प्रोग्राम टू ब्यूटिफाई द स्ट्रीट्स ऑफ साउथ कोरिया, जिससे कि जो बाहर की कंट्रीज आ रही है उन्हें साउथ कोरिया काफ़ी अपीलिंग लगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, ह्यूमन ट्रैश शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रीट एंड सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप। हाँ, तुमने सही सुना। साउथ कोरियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होमलेस, डिसेबल्ड, बेगर्स एंड ऑर्फन्स ह्यूमन ट्रैश थे। दिस वॉज सो इनह्यूमन एंड इनसेंसिटिव। उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया था ताकि साउथ कोरिया दुनिया से अपनी सच्चाई छुपा सके। पार्क ने प्रेस में एक स्टेटमेंट रिलीज करी जिसमें उसने ये कहा कि ही वॉज रॉन्गफुली कन्विक्टेड एंड पीपल एग्रीड विद हिम एंड मिस्टर किम को भी उसके हायर ऑफिशियल से ऑर्डर आए थे कि उसकी स्टेटमेंट कम की जाए एंड उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। पार्क को गिल्टी चार्ज किया गया बट उसके मैक्सिमम चार्जेस वर ड्रॉप्ड एंड ही स्पेंट ओनली 2 years and 6 months in prison। जब ये न्यूज़ बाहर आई तब कैंप्स को ऑफिशियली बंद कर दिया गया एंड मैनी पीपल रिटर्न्ड होम। बट इतने सालों बाद वापस आने की वजह से लोगों को अपनी फैमिली मेम्बर्स ही नहीं मिले बिकॉज दे वर लॉन्ग डेड एंड कई लोगों को मेंटल फैसिलिटीज़ में भी डाला गया बिकॉज ऑफ अब्यूज़ एंड ड्रगिंग विच मेड देम ट्रोमैटिक। 2012 में इस केस को शट कर दिया गया एंड नो जस्टिस वाज सर्व्ड क्योंकि कोर्ट का इस पर यह कहना था कि ये काफ़ी पुराना केस है एंड उस पर कोई भी प्रूफ नहीं है टू कन्विक्ट एनीवन। 2016 में पार्क की डेथ हो जाती है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। He lived a very rich lifestyle and he bought many properties and businesses। जो लोग इन कैंप से जिंदा वापस आए वो एक काफ़ी ट्रॉमेटिक लाइफ जी रहे हैं एंड उनके पास कुछ भी नहीं है करने को एंड नो कंपनसेशन वाज गिवन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड जो इस केस के कल्प्रिट थे वो आज भी अपनी लाइफ काफ़ी अच्छे से जी रहे हैं विद नो कॉन्सिक्वेंसेस।